दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है शांतिपुर नाम के गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक लोकेश नाम का आदमी रहता था। उसी गांव के पास एक जंगल था। एक दिन उस गांव में एक गाय पत्थरों के बीच में फंस जाती है और बहुत देर तक कोशिश करती है निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाती। उसी दिन लोकेश वहां से गुजर रहा था और उसने फंसे हुए गाय को वहां पर देखा और जाकर उस गाय को बचाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक उसने कोशिश किया, फिर उसने पत्थर हटा दिया और गाय आज़ाद हो गई। इसी तरह एक दिन शेर का बच्चा पानी पीते पीते नदी के बीच में पहुंच गया था, तो उसको बचाने के लिए लोकेश दूसरी तरफ से तैर कर आया और उसको बचाया। फिर एक दिन किसी ने जाल डालकर चील को पकड़ने के लिए उसमें चूहा रखा था, उसको भी दौड़कर लोकेश ने बचाया। लोकेश हमेशा दूसरों की बहुत मदद किया करता था। लोकेश के गांव शांतिपुर के बहुत ऊपर एक जादुई दुनिया बसी हुई थी। उस दुनिया में बहुत तरह तरह के सांप रहा करते थे और वहां पर परी भी रहा करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन कहीं से बहुत ही खतरनाक जादूगरनी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और उसके पास एक जादुई छड़ी भी होता है। वह उस जादुई छड़ी के इस्तेमाल करके बहुत सारे नागिन को अपना शिकार बना रही थी और उनकी सारी शक्तियां छीन ले रही थी। उसके छड़ी से एक गोला निकलता और वह किसी भी नागिन को पकड़ लेता और उसकी शक्तियां छीन लेता। इसी तरह कई दिन बीत गए। उस जादूगरनी चुड़ैल ने बहुत सारे नागिन को अपना शिकार बनाया और उनका शक्तियां छीन लिया। इसी तरह एक दिन वह एक नागिन पर हमला कर रही थी, लेकिन गलती से उसका जादुई गोला उड़ते उड़ते उस जादुई दुनिया से ठीक नीचे आने लगा और वह गिरते गिरते सीधे शांतिपुर गांव में आके गिरा। उसी समय वहां पर लोकेश जंगल के पास से गुजर रहा था। उसने उस जादुई गोले को देखा और दौड़ते हुए वहां पर आया और सोच में पड़ गया, अरे ये क्या है? ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो थोड़ा पास जाकर देखता हूं ये है क्या। ऐसा कहकर वह जादुई गोले के पास जाने लगा और धीरे धीरे जैसे ही वह थोड़ा पास पहुंचा, उसको जादुई गोले ने अंदर खींच लिया और वह जादुई गोला वहां से गायब हो गया। गायब होने के बाद वह जादुई गोला सीधे जादूगरनी के पास वापस आ गया, लेकिन लोकेश छुपकर वहां से निकल गया। आवाज आने की वजह से जादूगरनी की नींद खुल गई और वह चारों ओर देखने लगी। उधर लोकेश बहुत सारे सांपों को देखकर बहुत परेशान था और छुप छुप कर वहां पर चारों ओर देख रहा था। तभी वह एक किनारे पर जाकर नीचे देखने लगता है और सोचने लगता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया? अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा? इस तरह वह बहुत दुखी था और परेशान था। तभी जादूगरनी वहां पर आ जाती है और लोकेश को जादुई गोले के अंदर कैद कर लेती है और कहने लगती है, तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगी। तभी लोकेश डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से इस गोले की वजह से यहाँ पर आ गया। मुझको वापस घर जाना है। उस जादूगरनी ने लोकेश को एक बोतल में कैद कर लिया। लोकेश ने वहां पर देखा कि बहुत सारे नागिन बहुत सारी बोतलों में वहां पर बंद हैं। जब लोकेश और जादूगरनी बाहर बात कर रहे थे, उस समय एक चील ने उन दोनों को देखा था। वह वही चील था जिसकी मदद लोकेश ने बहुत पहले की थी। फिर वह चील उड़ते उड़ते लोकेश की मदद करने निकल जाता है। वह चील सीधे उड़ते उड़ते उस गुफा में जाता है जहां लोकेश कैद था। उस समय जादूगरनी सो रही थी और उस चील ने सारे बोतल के ढक्कन खोल दिए और सभी लोग आज़ाद हो गए। उसके बाद चील ने जल्दी से जाकर वह जादुई छड़ी उस जादूगरनी के हाथ से छीन लिया। जादूगरनी के उठने से पहले ही लोकेश जादूगरनी का छड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है
और थोड़ी देर बाद वह जादूगरनी भी गायब हो जाती है। इस तरह वहां पर चारों ओर शांति का माहौल वापस आ जाता है। उसके बाद सभी नागिन लोकेश को धन्यवाद करती हैं और लोकेश भी वहां पर चील के ऊपर बैठकर वापस घर निकल जाता है। नागिन के बेटे और चीता की कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और वह बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक मोहन लाल नाम का आदमी अपने पत्नी के साथ रहता था। बहुत दिन बाद उसको एक सुंदर सा बेटा हुआ। बेटे के जन्म के बाद मोहनलाल को बहुत खुशी हुई। एक दिन सभी गांव वाले बैठकर टीवी देख रहे थे और मोहनलाल भी अपने बेटे के साथ टीवी देख रहा था। मोहनलाल की पत्नी बाल्टी में पानी भरकर खाना बनाने के लिए जा रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर पे पड़ा और वह नीचे गिर गई। उसके पैर में बहुत चोट आ गया। गिरने का आवाज सुनते ही पूरे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। उसके बाद मोहनलाल अपने पत्नी को स्कूटर पर बैठा के डॉक्टर के पास ले जाने लगा। वह स्कूटर को काफी तेज रफ्तार से ले जा रहा था। तभी जंगल के बीच अचानक से एक सांप आ गया। उसने सांप को बचाने के लिए ब्रेक लगाया। तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके पत्नी का सर एक पत्थर पे जाकर लगा। तभी मोहनलाल अपने पत्नी के पास जाता है और वह पत्थर को हटाकर अपने पत्नी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी होती है। इस तरह मोहनलाल अकेला हो जाता है और उसका बेटे का देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। मोहनलाल कई दिनों तक बहुत दुखी रहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे वह। उसका बेटा भी बहुत छोटा होता है। उसको संभालना बहुत मुश्किल था। वह उसको बहुत संभालने की कोशिश करता, लेकिन वह दिन भर रोता रहता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने मोहनलाल को कहा, देखो बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारा ये बेटा अभी बहुत छोटा है, इसका देखभाल कौन करेगा? दूसरी शादी कर लो, नई पत्नी आएगी, इसका देखभाल अच्छे से करेगी। उसके बाद मोहनलाल ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन मोहनलाल की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट होती है और वह बहुत लालची भी थी। वह बच्चे का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। उसको कहीं भी छोड़कर चली जाती थी और वह बच्चा अकेले ही इधर उधर टहलता रहता था। वह दिन भर यही सोचती रहती कि किस तरह इस छोटे बच्चे से छुटकारा पाया जाए। एक दिन उस गांव में कहीं से बहुत भयानक चीता आ जाता है। उसको देखते ही सारे गांव में भगदड़ मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चीता को एक बकरी दिखती है और वह बकरी पे हमला करके उसको खाने लगता है। उधर मोहनलाल की दूसरी पत्नी सोचती है कि इस बच्चे को मैं आज बाहर रख दूंगी और वह चीता इसको उठा ले जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसी रात को वह छुपकर उस छोटे बच्चे को घर के बाहर रख देती है। कुछ देर बाद वहां पर वह चीता आ जाता है और उस छोटे बच्चे को अपने मुंह में दबा लेता है और लेकर चला जाता है। चीता उस छोटे बच्चे को अपने 4 बच्चों के पास लेकर जाती है और उनको शिकार करना सिखाने के लिए उस बच्चे को जिंदा छोड़ देती है। वह बच्चा जाके उन चीता के बीच में रहने लगता है और वह चीता के बच्चे शिकार करना सीखने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर नागिन आ जाती है और नागिन को देखते ही यहाँ पर चीता एकदम घबरा जाता है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर वह छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते उस नागिन के पास चला जाता है। वह नागिन उसको उठा लेती है। उधर मोहनलाल अपने बेटे को चारों ओर खोज रहा था, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला।
इस वजह से वह बहुत दुखी था। इस तरह कई महीने बीत गए और मोहनलाल को एक दूसरा बेटा हुआ। उसका नाम उसने दीपक रख दिया। कुछ साल बीत गए और मोहनलाल का दूसरा बेटा दीपक बड़ा हो गया था। उसको उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उधर मोहनलाल का पहला बेटा नागिन के पास अपना जिंदगी काट रहा था। उसका नाम नागिन ने चिंटू रखा था। इधर मोहनलाल का दूसरा बेटा लाड़ प्यार की वजह से बहुत बिगड़ चुका था। दूसरों बच्चों को वह बहुत परेशान करता और चोरियां भी बहुत करता। एक दिन वह किसी का साइकिल चोरी कर लिया और उसको तेज चलाते हुए बहुत दूर तक निकल गया। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक चीता पड़ जाता है। दीपक साइकिल को एकदम तेज चलाकर आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चीता उसका पीछा करता रहता है। तभी अचानक दीपक का साइकिल का चेन खराब हो जाता है और उसका साइकिल नीचे गिर जाता है। वह भागते भागते जंगल की ओर चला जाता है। इधर चीता पीछा करते करते वहां पर आता है, लेकिन दीपक को वहां पर ना पाकर वह वहां से चला जाता है। उधर दीपक के माता पिता दुखी होकर उसको चारों ओर खोज रहे थे। दीपक भागते भागते जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है और उसको चारों ओर भेड़िया घेर लेते हैं। इस तरह से वह परेशान हो जाता है। तभी वहां पर नागिन अपने बेटे और चिंटू के साथ चली आती है। एक भेड़िया जैसे ही हमला करने वाला होता है, चिंटू पत्थर मार देता है और दीपक का जान बच जाता है। लेकिन बाकी भेड़िया उसका पीछा करने लगते हैं। तभी नागिन अपने शक्ति से उन भेड़ियों पे हमला कर देती है। सभी भेड़िए दुम दबाकर वहां से भागने लगते हैं। यह सब छुपकर दीपक के माता पिता देख रहे होते हैं। फिर दीपक अपने माता पिता को बताता है कि किस तरह नागिन और चिंटू ने मिलकर उसकी जान बचाई। फिर नागिन उनको चिंटू के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि उनको चिंटू कैसे मिला। यह सब सुनकर मोहनलाल की दूसरी पत्नी बहुत दुखी होती है और सबको सच्चाई बता देती है और माफ़ी मांगती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें